नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को एरर का कहाँ तक पता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन तक। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है अर्थमेटिक ऑफ एरर। में देखा था हम लोगों ने दो चीजें, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया था। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग को देखना है मल्टीप्लिकेशन, और दो नंबर्स आपके पास रहेंगे। फिर से दो नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, ये तीसरा पॉइंट है आपके पास। और तीसरा में दो नंबर जो रहेगा हमारा, ये कौन कौन सा रहेगा? सबसे पहला याद करो क्या लिखते थे, ए को लिखते थे ए इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल ए, राइट। ए फिर देन प्लस माइनस डेल ए, ये लिखते थे। याद है सबको कि नहीं याद है? यहाँ पे बताएंगे आप लोग प्लस ए की क्या, ए का मतलब क्या होता था और डेल ए का क्या मतलब होता था। चलो थोड़ा सा रिकॉल करते बताओ तो जरा सा। ये जो ए है पहला, सबसे पहला वाला ए कौन सा? दिस वन, ये वाला। ये वाला का क्या मतलब था और ये डेल ए का क्या मतलब था, ये बताओ सब चैट में मुझे। बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? बी प्लस माइनस डेल बी, राइट। मीन वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू मीन वैल्यू हो गई और आपका डेल ए की वैल्यू डेल ए। चलो डेल ए बताओ। डेल ए क्या था या डेल बी क्या था? अभी थर्ड क्वांटिटी आपको देखनी है, एब्सोल्यूट मीन एरर। गुड, एब्सोल्यूट एरर या फिर एब्सोल्यूट मीन एरर। देखो अभी थर्ड क्वांटिटी जो आप देखोगे वो क्या हो जाएगा? z देखना है अपने को। और z जो देखना है वो z क्या देखना है आपको? z प्लस माइनस डेल z, ठीक है। यहाँ पे z हो जाएगा एंड देन प्लस माइनस डेल z, राइट। अब z प्लस माइनस डेल z, साथ में हम लोगों को जो z की वैल्यू है, तो ये z जो है वो टोटल वैल्यू देखनी है और डेल z आपका एब्सोल्यूट मीन एरर इन z। और z में हम लोगों को क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? a इंटू बी। देखो अब a की वैल्यू देखो, जो चीज बाकी में करते थे वही चीज यहाँ भी करेंगे। a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं z की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जगह पे आप क्या कर दोगे? z प्लस माइनस और डेल z, राइट। और a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। a की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस माइनस डेल है। नाउ b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो b प्लस माइनस डेल बी, राइट। अभी यहाँ पे देखो कि अब क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन में कितने टर्म्स है? यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे? टोटल 4 टर्म्स। a का b से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फिर a का डेल b से मल्टीप्लीकेशन, फिर डेल a का b से मल्टीप्लीकेशन और डेल a का डेल b से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लो, तो पहला वाला आ जाएगा ए बी। देखो किससे मल्टीप्लाई किए? a को वी हैव मल्टीप्लाइड a विथ b, राइट। अब a को b से मल्टीप्लाई किए, फिर क्या हो जाएगा? देखो फिर मल्टीप्लाई करेंगे a को डेल b से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, a डेल b। दिस विल बी प्लस माइनस a डेल b। नाउ सेकंड विल बी प्लस माइनस डेल a b, डेल a इंटू बी, या फिर b डेल a लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b इंटू डेल a, या फिर डेल a b ही लिख देता हूँ तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले a का टर्म्स लिख रहे हैं हम लोग इस वजह से। नाउ द लास्ट वन इज प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, दैट विल बी प्लस माइनस ओनली, एंड ये क्या हो जाएगा? डेल a इंटू डेल बी। अभी आप एक बात बताओ, डेल a जो है वो बहुत छोटा एरर है, राइट।
छोटा एरर मान के चलते हैं हम लोग कि 0 पॉइंट मान लो 03 का एरर है, ठीक है, डेल ए की वैल्यू, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये आ गया आपका कि डेल ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.03, तो ये तो बहुत छोटा है राइट, और ये और भी छोटा हो सकता है 0.003 भी हो सकता है। अब डेल बी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो डेल बी की वैल्यू भी मान लो इसी तरह कुछ है 0.001, ठीक है। अभी दोनों को, या फिर 0.01 ही लो, चलो दो ही डिजिट कर लेता हूँ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो क्या हो जाएगा 0.00003 होगा क्या, बताओ। डेल ए इंटू डेल बी की वैल्यू ये होगी या नहीं होगी, ये बताओ। अभी एक चीज सोचो कि अगर हम लोग अगर हम लोग 99 में ये 0.00003 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। इस 99 में ये 0.0003 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली तो ये जो टर्म होता है ना, दिस टर्म डेल ए इंटू डेल बी इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म होता है। डेल ए इज वेरी स्मॉल, डेल बी इज वेरी स्मॉल, del a into del b is very small, so del a into del b is neglected, this term is neglected। आप सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे कि this one is neglected, right, ये आप क्या कर दोगे neglect। तो ये नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स बचेंगे, देखो 3 टर्म्स बचे, राइट, नेग्लेक्ट 3 टर्म्स बचे, क्या ए बी प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, नेग्लेक्ट करने के बाद नाउ आपके पास 3 टर्म बच गए। अच्छा 3 टर्म में देखो ये z और ये ab, सोचो तो ये z और ये ab बराबर था ना, इसी z प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं ना, z प्लस माइनस डेल z, ये ab ही किसके बराबर था, z के बराबर था, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि z लिख दूं इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस a इंटू डेल बी, राइट, और प्लस माइनस डेल ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो दोनों साइड से z z आप कैंसिल आउट कर दो, दिस z, दिस वन एंड दिस वन विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास जो बचेगा डेल z का वैल्यू, वो क्या बचेगा, वो डेल z का वैल्यू बचेगा, देखो डेल z का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा अरेंज करने पे क्या हो जाएगा देखो, ये प्लस माइनस, अभी बोलोगे सर इधर प्लस माइनस कहाँ गया, तो आप इधर भी प्लस माइनस रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल ए बी और प्लस माइनस ए डेल बी, राइट, प्लस माइनस ए डेल बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डेल जेड की तो वैल्यू यही होगी, दिस वन विल बी डेल जेड की वैल्यू, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हम लोगों को रिलेटिव वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए या फिर आप इसी में डेल जेड मैक्स लगा दो। आप लोग बताओगे कि डेल जेड मैक्स की वैल्यू याद है कि डेल जेड मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, डेल जेड मैक्स अगर लगा देते तो याद करो प्लस माइनस हट जाता था, सिर्फ दोनों में क्या प्लस आता था ना, याद है सबको, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 की वैल्यू बताई थी, तो प्लस 5 और प्लस 3 मैक्स आया था, तो मैक्स आया था उस टाइम, दोनों का साइड हम लोग हटा दिए थे, तो यहाँ पे सिर्फ लिखे थे डेल ए इंटू बी प्लस ए इंटू डेल बी, ये चीज सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव एरर निकालना है अपने को, तो रिलेटिव एरर निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, z से डिवाइड करते थे, तो z से डिवाइड, याद करो डेल z बाई z क्या होता था, यही ना होता था रिलेटिव एरर, याद करो तो जरा सा, क्या डेल z बाई z ही रिलेटिव एरर होता था या नहीं, बताओ।
del z by z will be relative error, maximum relative error, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या a del b। अब देखो दोनों साइड से आप z से डिवाइड करोगे राइट, लेकिन इस साइड तो मैंने z से डिवाइड किया और इस साइड z के जगह पे ए बी से डिवाइड किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप ही लोग बताओ तो, आप लोग बताओ चैट में बताओ कि क्या z उधर z से डिवाइड किया इधर ए बी से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि z की तो वैल्यू ए बी है ना, z की वैल्यू क्या है ए बी है राइट, तो z की वैल्यू ए बी है तो इसीलिए हम लोगों ने ए बी से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ध्यान से देखना इसको कि इस बार इस जगह से b और b कट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये a और a को काट सकते हैं क्या? यहाँ पे ये a और ये a को काट सकते हैं क्या? ऊपर सिर्फ डेल बचेगा, काट सकते हैं या नहीं काट सकते? ये a और a को नहीं काट सकते हैं क्योंकि डेल ए पूरा ही एक वैल्यू है। एग्जैक्टली ध्यान रखना इस बात को, ऐसा मत कर देना डेल ए काट दो ऊपर डेल बच गया, नहीं, डेल ए पूरा रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। चलो अभी यहाँ से और क्या कटेगा देखो तो, यहाँ से क्या कटेगा, अभी यहाँ से ए कट जाएगा और यहाँ से ए कट जाएगा, वहां से बी भी कट गया, यहाँ से ए कट गया राइट। तो आपके पास क्या बचा, तो डेल जेड बाई जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, रिलेटिव एरर जो आएगा, अगर हम लोगों को मैक्सिमम रिलेटिव एरर ढूंढना था, यही हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अगर परसेंटेज एरर पूछेगा तो क्या करेंगे बताइए, अगर इसी में परसेंटेज एरर पूछ दिया तब क्या कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं आप लोग? परसेंटेज एरर के केस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100, गुड, ठीक है। जो भी चीज आएगा यहाँ से हम लोग उसको चुपचाप क्या करेंगे, उठा करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला। डिवीजन का देखते हैं और डिवीजन का देखने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। चलो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? सो बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है तो सबको, सबको क्लियर है? चलो ठीक है, ओके। चलो अभी हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं, डिवीजन, ठीक है। फोर्थ वाला पे टॉपिक है, फिर डिवीजन आ गया। और डिवीजन में क्या करेंगे, वही चीजें हैं आपका। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि दो नंबर वही मान लो आपके पास है ऑलरेडी, a इक्वल्स टू क्या, a प्लस माइनस डेल ए राइट, a प्लस माइनस डेल ए। दूसरा नंबर है आपके पास क्या, दूसरा नंबर है आपके पास b, और यहाँ पे क्या है b प्लस माइनस डेल बी। तीसरा नंबर वही आपका है क्या, z, ठीक है। और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है z प्लस माइनस डेल z, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी हम लोगों को z क्या करना है, z में दोनों को हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों को डिवाइड करना है यानी कि क्या, a बाई बी निकालना है। तब हम लोगों को देखना है कि क्या चीजें होंगी, ठीक है। z की वैल्यू यहाँ पे 3 नंबर ले लिया, और फाइनली जो z की वैल्यू हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड z इज इक्वल्स टू a बाई बी राइट, z इज इक्वल्स टू a अपॉन b, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, याद करो। तो चलो सबसे पहले सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं देखो, ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन आपको कहीं काम नहीं आने वाला, पहले ही बता रहा हूँ। और डेरिवेशन में आपको सिर्फ जो देखना है वो आपको देखना क्या है, फॉर्मूलाज देखने हैं, फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम मिनिमम उसमें मिनिमम सिर्फ माइनस होता, वही वैल्यू मिनिमम होता था, प्लस प्लस 5 प्लस 3 याद करो, प्लस 8 मैक्सिमम आता था और माइनस 8 मिनिमम आता था ना। जो एग्जांपल दिया था प्लस माइनस 5 का, प्लस माइनस 3 का,
तो +5 +3 मैक्सिमम आता था और -5 -3 मिनिमम आता था। तो जो मैक्सिमम आएगा उसमें माइनस लगा देंगे तो वो मिनिमम निकल जाएगा ना। मैक्सिमम निकाल लो, उसका नेगेटिव कर दो, वही मिनिमम हो गया। ठीक है, चलो। मिनिमम वैसे कहीं नहीं पूछता है पूरे एग्जाम में, पूरा आपका कहीं पे भी मिनिमम कहीं नहीं पूछेगा, पूछेगा मैक्सिमम एरर। हम लोग मैक्सिमम एरर कंसिडर करके चलेंगे कि उससे एरर ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। मिनिमम एरर हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। देखो अब z यहाँ पे लिखा, तो z की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो सबसे पहले क्या कर देते हम लोग, z की वैल्यू पुट करते थे, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, z प्लस माइनस डेल z। देखो और फिर अच्छा एक बात बताओ, z की वैल्यू तो पुट कर दी, दूसरी साइड क्या हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी को, वी कैन राइट इट एज a b का पावर -1। किसी को कोई दिक्कत बताओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर हो जाएगा, आप पूछिए, दिक्कत नहीं इसलिए नो बोल। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। तो a प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया कि डेल ए, और फिर b की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, देखो दिस वन विल बी b की वैल्यू यहाँ पे, और b प्लस माइनस डेल b का होल पावर -1, राइट। ठीक है, अभी देखो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को एक चीज करना है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस b से कॉमन निकाल ले रहा हूँ, यहाँ से b कॉमन निकाल रहा हूँ, और यहाँ से a कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो तो यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b a आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए, और यहाँ से b कॉमन निकालेंगे तो b कॉमन निकालने के साथ बाबू ये पावर -1 है, तो पावर -1 है तो b बाहर निकलेगा, तो b ओनली बाहर नहीं निकलेगा, b का पावर -1 बाहर निकलेगा। क्या ये समझ पा रहे हो? क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि -b कैसे बाहर निकल रहा है, क्योंकि होल का पावर -b है? ये बताओ। यहाँ से a कॉमन निकला तो ये डिवाइड हो गया, और यहाँ पे b कॉमन निकला तो b का पावर -1 हो गया। क्या ये सबको क्लियर है? चलो अभी देखो ये b का पावर -1 है ना, तो b का पावर -1 को वी कैन राइट इट एज a बाई बी। ठीक है, a बाई बी, और दिस विल बी, यहाँ पे देखो 1 प्लस माइनस डेल a बाई ए। ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल a बाई ए। नाउ this will be multiplied by 1 प्लस माइनस डेल b बाई, ठीक है, और क्या, होल पावर -1। अच्छा चलो बताओ बाइनोमियल, अभी देखो एक और बाइनोमियल का मैं आपको एप्लीकेशन, जब बाइनोमियल पढ़ाया था बोला था कि बाइनोमियल का एप्लीकेशन आएगा। बताओ तो मुझे 4 फॉर्मूला था आपका, याद करो। 1 प्लस एक्स का होल पावर -n, इसका बताएंगे कि फॉर्मूला क्या बताया था बाइनोमियल में, बताओ। ये फॉर्मूला था कुछ ऐसा, क्या फॉर्मूला था भाई इसका, कब लगता था बाइनोमियल, दोनों ही बताना है। 1 प्लस एन एक्स, सोच के बोलो सारा, ये मिडिल में प्लस है, मिडिल वन इज प्लस, यहाँ पे प्लस है आपका, तब क्या होगा 1 प्लस एक्स का पावर -n। हाँ अभी ठीक है, 1 माइनस एन एक्स सबको याद है कि नहीं याद है, याद करो। और x की वैल्यू सोचो, x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती थी। ठीक है, हमेशा मैंने पहले ही बोला था कि x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती थी, तो फिर हम लोग ये चीज लगा सकते थे क्योंकि हायर पावर नेग्लेक्ट हो जाता था, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो डेल बी बाई बी है, डेल बी की वैल्यू बहुत छोटी,
डेल वी क्योंकि एरर है, एरर हमेशा 1 से छोटा होगा, उसकी खुद की वैल्यू से बहुत छोटा होगा एरर, और उसको खुद से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप मान लो 0.02 लो और 0.02 को आप डिवाइड कर दो 20 से, 100 से, तो ये तो डेफिनेटली और छोटा होगा। मतलब वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, हम लोग इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां से बाइनोमियल थ्योरम लगाने पे अब देखो ये a बाई बी को मैं लिख दे रहा हूं, देखो z, this will be equal to z, and now this will be equal to 1 plus minus del a by a, and ये -1 जाकर के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो आगे -1 जाकर के जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई करने में देखो तो हम लोगों का यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगा, क्या, माइनस और प्लस का, और तो कुछ चेंज नहीं। और भी कुछ चेंज आएगा क्या बताओ, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस था वो सिर्फ माइनस प्लस हो जाएगा, इतना ही ना होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अप्लाइंग बाइनोमियल, ठीक है, क्यों, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्या, अप्लाइंग बाइनोमियल, अप्लाइंग बाइनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीटी, ठीक है, सबको ही समझ जाइएगा, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। अभी चलो, अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको z को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, देखो z जो था वो वापस से दूसरे साइड आएगा, तो वापस से दूसरे साइड आएगा तो ये z को डिवाइड कर देगा, तो z को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल z बाई z, होगा या नहीं होगा बताओ। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि 1 प्लस माइनस डेल z बाई z कैसे लिख दिया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, बाकी लोगों को। या तो z कॉमन निकाल के काट दिया, या फिर ये z, ये वाला z को इस साइड भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड LHS में, राइट हैंड साइड में जो z है उसको LHS में भेज दिया। ठीक है, नाउ चलो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरी साइड क्या बचा देखो तो, सारे टर्म्स को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो 1 into 1 विल बी 1, राइट। नाउ नेक्स्ट 1 into माइनस प्लस डेल बी बाई बी, 1 into माइनस प्लस डेल बी बाई बी, तो माइनस प्लस डेल बी बाई बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1, तो प्लस माइनस डेल ए बाई ए। ठीक है, एंड द लास्ट वन विल बी, लास्ट वन जो है वो आपका प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ही लिख दो, माइनस प्लस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, राइट, ये हो गया। अभी बताओ डेल ए इंटू डेल बी बहुत छोटा था, खुद से बताओ कि डेल ए इंटू डेल बी बहुत छोटा था, पिछले वाले में ही दिखाया, पिछले वाले बोर्ड में बताया कि डेल ए इंटू डेल बी बहुत छोटा है, तो उसको ए इंटू बी से डिवाइड करेंगे तो क्या वो और छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा, सो बताओ। स्मॉल हो जाएगा ना वो, और ठीक है छोटा हो जाएगा। हम लोग इस टर्म को क्या कर सकते हैं, अभी आप ही लोग बताओ, क्या हम लोग इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या नेग्लेक्ट करने में। अभी 0.002 इंटू 0.003 वेरी स्मॉल 0.0006 हो जाएगा, अपॉन समथिंग में तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस वन विल बी नेग्लेक्टेड, दिस होल टर्म आपका क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना, उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे, राइट। तो अरेंज करके यहाँ लिखेंगे, तो अरेंज करके लिखने में हमारा क्या हो जाएगा कि देखो 1 पहले लिख लेंगे, और 1 के साथ ये जो 1 है देखो, तो इस साइड से ये 1 और ये 1 को भी काट सकते हो आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, तो प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड लिख सकते हैं हम लोग,
और बिकॉज हम लोगों को मैक्सिमम लेना है तो प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड। थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो थोड़ा सा अरेंज करोगे तो डेल जेड बाई जेड यानी कि प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और फिर क्या यहाँ पे माइनस प्लस, राइट, माइनस प्लस डेल बी बाई बी। बाकी तो टर्म नेग्लेक्ट हो गया और कैंसिल आउट हो गया। फिर से हम लोगों को रिलेटिव मैक्सिमम एरर चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम के केस में देखो डेल जेड बाई जेड, डेल जेड बाई जेड अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो जैसे ही मैक्स लगाएंगे तो मैक्स लगाने वाला आपका प्लस माइनस सिंबल वाला जो होगा वो कहानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, राइट। और अगर मिनिमम चाहिए होगा तो इसी में माइनस सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अगर मिनिमम चाहिए होगा तो इसी में हम लोग माइनस सिंबल लगा देंगे। बट मिनिमम वाला कहीं पूछता नहीं है, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा हमेशा पूछेगा व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया रिलेटिव एरर, राइट। परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सर यहाँ पे 1 नेग्लेक्ट कैसे किए? काट दिए ना बाबू, 1+5 एक साइड, 1+5 एक साइड है, दूसरी साइड 1 प्लस आपका 7 है, तो 1 1 कट जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू मतलब समथिंग कुछ 1 प्लस ए ले लो, जैसे ऐसा कुछ ले लो, रुक जाओ, 1 प्लस ए ले लो एक साइड, और दूसरे साइड क्या ले लो, 1 प्लस सी, राइट। तो ये a इज इक्वल्स टू सी नहीं लिख सकते क्या? ये 1 1 कटेगा नहीं, बताओ ना। यस सर। ठीक है, अभी क्लियर? चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, बताओ अभी। जवाब नहीं आ रहा सबका। चलो ठीक है। चलो तो देखो याद करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा एरर का तरीका सेम होता था, याद है? डेल जेड इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी आता था। मैं सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी डेल जेड इक्वल्स टू डेल ए इंटू डेल ए प्लस डेल बी आता था, राइट। अभी देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक ही आ रहा है, डेल जेड बाई जेड का मैक्स इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। मल्टीप्लिकेशन में भी वही है, डिवीजन में भी वही है। देखो डेल जेड बाई जेड का मैक्स इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, राइट। अब ये जो दोनों फॉर्मूलाज है आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान रखने, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फॉर्मूलाज के अलावा आपको ये डेरिवेशन, क्योंकि अभी आपका सिलेबस भी छोटा हो चुका है सीबीएसई में, तो काम का नहीं है, और जैक बोर्ड में तो ऐसे ही काम का नहीं है, ठीक है। सिलेबस आप मतलब डेरिवेशन आपको देखना ही नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ ये जानना है कि ये कहाँ से आया, बाकी डेरिवेशन एक दो बार कोशिश कर लो, प्रैक्टिस कर लो खुद से, फॉर योर प्रैक्टिस है, कहीं एग्जाम में कुछ पूछने वाला नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट एक स्पेशल केस अभी जो बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट वाला वो भी नेक्स्ट क्लास में भी बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि 8 ही मिनट बचा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ तक पहले ये बता लो, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? सबको अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ लो फिर, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें इसके आगे बताऊंगा। हाँ रूपम बोलिए, क्या डाउट है? कोई डाउट है? जिनको डाउट है अनम्यूट करके पूछिए। कोई डाउट नहीं? अच्छा गलती से हो गया, चलो ठीक है, कोई नहीं।